तो आज की इस वीडियो में मैं बिफोर द स्टार्टअप इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में पंकज गोयल जो इसका ऑथर है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया है और इस बुक में वो डार्क साइड दिखाई है बिज़नेस की जो सबको पता होना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। सक्सेस तो सबने पता है कि सक्सेस में ये होता है, लेकिन जो उसके पीछे का जो डार्क साइड जो स्ट्रगल होता है वो इस बुक में बताया है। इस वीडियो में मैं सारे अपने टेक अवेज दूँगा कि क्या क्या मुझको इस बुक में अच्छा लगा और पूरी बुक की समरी और पूरा ब्रेकडाउन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। इस बुक को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 जिसमें चैलेंजेस प्लस रीजंस बताए हैं ऑथर ने, और पार्ट 2 में ऑथर ने बताया है कि अंडरस्टैंड योर वाई, कि आपको बिजनेस करना है तो क्यों करना है, तो पहले उसको क्यों को समझना। दूसरा है बिजनेस आइडिया, इसको भी ऑथर ने 2 उसमें बांट दिया है। एक तो जनरेट आइडिया, दूसरा है इवैल्यूएट आइडिया। मैं इस सब को आपको बताऊंगा, पूरा ब्रेकडाउन दूंगा सारे चैप्टर का। फिर अगला है को फाउंडर, फिर उसका अगला है फाइनल लैग और फिर है कट द कोड। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इससे चैलेंजेस एंड रीज़न से, फिर आगे इन सबको ब्रेकडाउन देता हूँ। तो रीज़न और चैलेंजेस, रीज़न और पर्सनल चैलेंजेस, इसमें जो ऑथर ने रीज़न बताए हैं 5 रीज़न बताए हैं, और वो जो उसका सोर्स है वो एक बार स्टडी हुई थी cbinsight.com में, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें स्टडी हुई थी कि स्टार्टअप फेल होने के रीज़न क्या है, तो वो कुछ 20 रीज़न निकल के आए थे। उसमें से ऑथर ने 5 रीज़न बताए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं बताता हूँ पहले आपको, फिर इसके पर्सनल चैलेंजेस बताता हूँ। योर प्रोडक्ट इज़ द प्रॉब्लम, आपका प्रोडक्ट ही प्रॉब्लम हो सकता है एक फेल होने का रीज़न। इसमें जो बुक में एग्जांपल था एक सेगवे का था। सेगवे क्या था, एक सेल्फ बैलेंसिंग व्हीकल। तो वो काफ़ी बड़ा एक फेल था जो ऑथर ने बताया कि उसका फेल होने का रीज़न ये था, अगर वो हम उसको फुटपाथ पे चलाते हैं तो वो काफ़ी तेज़ था, और अगर हम उसको हाईवे पे चलाते हैं तो बहुत स्लो था। और दूसरा है कि कंपटीशन किल्स यू, जो कंपटीशन है वो आपको किल कर देगा। इसमें काफ़ी अच्छा एक जो एग्जांपल है इस बुक में है उसका है फेसबुक का, कि किस तरीके से फेसबुक ने अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दिया। जैसे ऑकट थे और माई स्पेस था, इन सबको फेसबुक ने ख़त्म कर दिया। और लीगल सिस्टम किल्स यू, तो रन आउट ऑफ कैश, जो कैश है वो किसी भी बिजनेस के लिए एज अ फ्यूल का काम करता है। और योर टीम इज़ वीक, लाइक अगर आपके टीम उस लेवल का काम नहीं कर रही जिस लेवल का चाहिए। फिर दूसरा आता है पर्सनल चैलेंजेस। अब पर्सनल चैलेंजेस में ऑथर ने 6 तरीके बताए हैं पर्सनल चैलेंजेस के। इसमें से पहला है योर बैंक बैलेंस विल मेक यू श्रिंक। ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अरुण और राज का एग्जांपल है। अरुण अपना स्टार्टअप कर रहा है और राज बिजनेस ना करके जो उसने एजुकेशन करी है उसकी जॉब कर रहा है। तो दिखाता है कि किस तरीके से अरुण का ईयरली खर्चा कम होता जा रहा है, सब चीज़ कम होता जा रहा है, और राज का हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। तो उसमें दिखाता है कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हो और उस बीच में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको खाली लॉस टाइम का नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे का भी लॉस होता है। तो ये बता, योर लाइफ स्टाइल विल गो फॉर अ टॉस। मतलब अगर आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टिंग में तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उससे उल्टा आपको सारा लगाना पड़ेगा, अपने खर्चे भी काट के उसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आप स्टार्टअप करते हो तो उस वक्त आप, लाइक इसमें एग्जांपल दिया था कि बस से ट्रेन, AC ट्रेन से जनरल ट्रेन। तो ऐसा एग्जांपल दिया, मतलब आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे हर एक चीज़ को। पर्सनल एंड सोशल कमिटमेंट टेक यू अ बैक सीट। इसमें ऑथर ने बताया कि अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपको हर टाइम काम करते रहना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आपको वीकेंड्स में भी काम करना पड़ेगा, आफ्टरनून भी वीकेंड्स में भी काम करना पड़ेगा, और लेट नाइट भी काम करना पड़ेगा। तो आप
खुद को और अपने फैमिली फ्रेंड को उनको टाइम नहीं दे पाओगे उतना जितना नॉर्मली देना चाहिए। तो ये बताया गया है। आप ना एक्सरसाइज कर पाओगे ना और ना ही किसी भी इवेंट में जा पाओगे। ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, फैमिली विल वरी। फैमिली आपकी को कंपेयर करेगी आपके जो भी बचपन के फ्रेंड होंगे या रिलेटिव होंगे उनके साथ, और करियर विल टेक अ हिट। इसमें क्या है, ऑथर ने इसमें बताया कि अगर मान लो आपने किया और आप फेल हो गए, अब उसके बाद अब आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आपको उस जो आप पे एक्सपीरियंस है उस लेवल की सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कम सैलरी मिलेगी मार्केट प्राइस से। तो उस तरीके से भी ऑथर ने, जो पंकज भैया उन्होंने समझाया है। हाँ, तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंड योर वाई। आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप हमेशा क्यों बिजनेस करना चाहते थे, किस तरीके की आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो। इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आपको आपका वाई पता है तो आप जब आपके टफ टाइम आएगा तो उस टाइम आपका वाई आपकी हेल्प करेगा, और जब आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा तब आपका वाई आपका हेल्प करेगा और आपको और आपकी टीम को मोटिवेट भी करेगा आगे बढ़ने के लिए। इसमें जो ऑथर ने ये 4 पॉइंट बताए हैं। पहला तो है वन नाइट स्टैंड, मतलब आई हेट माई जॉब एंड बॉस। मुझको अपना बॉस नहीं पसंद और ना ही मुझको जॉब पसंद। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ है तो आप ना करें क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। फिर दूसरा आता है क्रिएट इम्पैक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हैं जिसमें से एक मैं बताता हूँ, उनका नाम है मार्क क्यूबन। वो कहते हैं कि डोंट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर एफर्ट्स। कि अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो तो आप उसमें अच्छे हो जाते हो। जब आप उसमें अच्छे हो जाते हो तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। जब वो आपको अच्छा लगने लगता है तो आप उसमें और अच्छे हो जाते हैं। जब और अच्छे हो जाते हैं तो अच्छी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये मार्क क्यूबन कहते हैं। अब इसमें ऑथर ने अपनी ये एडवाइस दी है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें एक हैक ये बताया है कि पहले आप लिस्ट बना लो प्रॉब्लम्स की, फिर उसमें से जो आपको इंटरेस्टेड लगे उसको आप सॉल्व करो टाइम पीरियड के अंदर। फिर अगला है कि मुझको ऑटोनॉमी चाहिए और कंट्रोल चाहिए। इसमें ऑथर कहते हैं कि ये एक तरीके का मिथ है कि जो स्टार्टअप करते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है, ये मिथ है आपके अंदर। इसमें कहते हैं कि आपको आपका कस्टमर कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आपके जो इन्वेस्टर हैं वो आप कंट्रोल करते हैं, और तीसरा कहता है कि आपके एम्प्लॉय हैं वो भी आप कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता। वांट मनी एंड रिकॉग्निशन, इसका 4th पॉइंट है। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आपको इस बिज़नेस से चाहिए क्या, पैसा या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको और भी बहुत से तरीके हैं जिस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। फिर उसका अगला आता है अंडरस्टैंड योर गोल, कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मतलब आपको अपने नीड एंड वांट में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको अपने डिज़ायर पता होना चाहिए। वॉरेन बफेट का एक 25/5 रूल बताया है। इसमें वॉरेन बफेट कहते हैं कि पहले आप 25 की लिस्ट बनाओ जो आपको इस ज़िंदगी से चाहिए। 25 की लिस्ट बनाओ, उसमें से 5 टॉप को सिलेक्ट करो और बाकी 25 को और बाकी 20 को ख़त्म कर दो, और इस 5 पे फोकस कर दो पूरा, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे मिलने। अब इसका अगला है हमारा बिजनेस आइडिया, जिसमें आएगा पहले जनरेट आइडिया। तो मैं आपको जनरेट आइडिया करूँ। जब आपको पता चल जाए कि आपको अब बिज़नेस करना क्यों है, तो उसके बाद फिर ऑथर ने बताया है कि अगला स्टेप होता है कि बिज़नेस आइडिया, कि क्या करना है। तो बिज़नेस आइडिया बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है बिज़नेस आइडिया। अब इसमें ऑथर ने बताया कि किस तरीके से आप जनरेट करते हो आइडिया को।
इसमें ऑथर ने कहा है कि आइडिया को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए एक डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑथर ने 4 तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप जनरेट कर पाओगे आइडिया। तो पहला है कि प्रॉब्लम फेस बाय यू इन योर डेली लाइफ। जो प्रॉब्लम आपने फेस करी है या किसी ब्रांड का आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको लगा कि इसमें ये कमी है और कोई और ब्रांड उसको नहीं पूरी कर रहा, तो उस कमी को आपने पूरी करा। दूसरा है प्रॉब्लम फेस बाय एट योर वर्क और इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वर्ल्ड के किसी और हिस्से में है तो आप वहाँ से भी उस प्रोडक्ट को लाके अपने कंट्री में कर सकते हो, कस्टमाइज़ करके। जैसे ऊबर ऑफ इंडिया है ना, और पेपल ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम फेस बाय कंपनीज। इसमें ऑथर ने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया है ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स जब इंडिया में आया था तो उसमें जो कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, आप उस कंपनी को पूरा स्कैन कर दो और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक गैप मिलेगा। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक गैप मिलेगा जहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ मेरी जगह है। जैसे ई कॉमर्स में था, मैं इसका ये जो ग्राफ है वो मैं डाल दूँगा, काफ़ी अच्छा है। जैसे ई कॉमर्स में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, स्टेप्स हैं। उसमें एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपको रियल एस्टेट चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, फिर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर, फाइनेंस, फिर उन सब के नीचे 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 कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा गैप दिख जाएगा जहाँ उसको आपकी ज़रूरत होगी। तो ये 4 तरीके थे जो जनरेट करने के थे आइडिया के। अगला है हाउ टू इवैल्यूएट आइडिया, कि आप किस तरीके से आइडिया को फ़िल्टर करोगे। अब जब जनरेट हो गया आपका आइडिया, अब आपको उसको फ़िल्टर करना है। तो इसके अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रॉन्ग वे, दूसरा है राइट वे। रॉन्ग वे बेसिकली वो तरीका है जो ऑथर पंकज भैया जो शुरू में करते थे, लाइक 2 मिनट इवैल्यूएशन। 2 मिनट इवैल्यूएशन में ऑथर बताते हैं कि लाइक आपको कोई आइडिया आया है ना, फिर आपने उसको फटाफट गूगल पर सर्च किया कि इसका क्या कोई कॉम्पिटिटर है। अगर उसने कहा हाँ तो वहीं पर आइडिया ख़त्म, नहीं तो चला। अब जब इसका कॉम्पिटिटर नहीं है तो फिर आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसको ऐसा आइडिया कैसा लग रहा है ये आइडिया। अगर वो कहता है कि अच्छा तो फिर सही है, नहीं तो वहीं ड्रॉप। तो ये तरीका गलत है। और दूसरा है कि आपका जो बिज़नेस प्लान होता है वो खाली इन्वेस्टर पर फोकस होता है कि हम किस तरीके से उसको इम्प्रेस कर पाएँ और अपनी फंडिंग उठा पाएँ उससे। तो ये भी तरीका गलत है। कि इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको जो इवैल्यूएट करना होता है उसका होता है कि जो फोकस होना चाहिए आपका कस्टमर पे और वाई पे, आपका जो वाई था उस पे कि आप क्यों करना चाहते हो बिजनेस। अब राइट वे इसके 5 तरीके हैं राइट वे के इवैल्यूएट करने के। पहला है आइडेंटिफाई एंड प्रॉफिटेबली सर्व 100 कस्टमर। इसमें ऑथर कहते हैं कि पहले अपने 100 कस्टमर ढूंढो और उनको सर्व करो प्रॉपरली। फिर दूसरा ऑथर कहते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है कि नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं हमारे इस आइडिया का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसमें ऑथर कहते हैं कि या तो आपने ढंग से रिसर्च नहीं करी या फिर आप आलसी हो करने में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉम्पिटिटर होगा ही होगा, कोई आइडिया यूनिक नहीं होता। तीसरा है आपके जो कस्टमर हैं वो किस रेंज में आपका प्रोडक्ट लेंगे, क्या उसमें प्रॉफिट होगा आपको कि नहीं। फाइंड द कैश टू स्टार्ट दिस बिजनेस, कि आपके पास इतना पैसा है कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएँ, जिससे कि आप MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को देते हैं खाली फीडबैक के लिए। फिर तीसरा पॉइंट ऑथर बताते हैं कि एक्वायर कस्टमर इन अ सस्टेनेबल वे। इसमें पहला आता है रिपीट कस्टमर, रिपीट यूसेज, फिर आता है वायरल यूसेज और फिर
पेड इंजन। फिर अगला पॉइंट है कि कैन यू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब कि 10% होता है आइडिया और 90% होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब आपका प्रोडक्ट बनाने से लेके कस्टमर के हैंड डिलीवरी तक वो पूरा एग्जीक्यूशन क्या आप कर पाओगे। और द आइडिया फिट विद योर वाई। और लास्ट में है कि आपका वाई, जो आपका आइडिया है और वो जो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का वाई है, वो दोनों क्या मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो करो, नहीं हो रहे तो छोड़ दो। तो नेक्स्ट हमारा चूजिंग को फाउंडर। इसमें ऑथर पूछते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पीपल मतलब टीम या आइडिया। इसमें ऑथर कहते हैं कि टीम। अगर आप पे अच्छी टीम है तो आप कोई भी आइडिया के साथ आगे जा सकते हो और अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आइडिया तो बदलते रहेंगे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो। दूसरा कि कैन आई डू अलोन, कि मैं अकेला कर सकता हूँ क्या। कर सकते हो पर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको स्किल सेट चाहिए होगा, एटलीस्ट 2 स्किल्स और मैन पावर, क्योंकि आपके पास जो वर्किंग आवर्स होंगे वो तो 24 आवर ही होंगे ना, आपके लिए तो ज़्यादा है नहीं। और दूसरा साइकोलॉजिकल, इससे क्या है कि आपको काफ़ी ऐसे डिसीजन होंगे या बातें होंगी जो एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी होंगी, तो उसके लिए भी आपको चाहिए। तो को फाउंडर को फाइंड करने के लिए ऑथर कहते हैं कि 4 क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चन जिनको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए फाइंड करने से पहले। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट। इसमें नाम से सारा पता चल रहा है कि जो आपका स्किल सेट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब अगर आपको आता है डेवलपमेंट, तो जो आपको को फाउंडर है उसका बिजनेस आना चाहिए। तो ऐसे आपकी जोड़ी जुड़ेगी और आगे बढ़ेगी तेज़ी से, ठीक है। अब दूसरा है कि प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी, कि जो आपका को फाउंडर है वो किस तरीके से अपने जो उसके वे ऑफ टॉक है अपने एम्प्लॉय से या कस्टमर से किस तरीके से बात कर रहा है वो आपको पसंद है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज पसंद है कि नहीं। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अपने को फाउंडर में। आपके गोल हैं और जो आपके को फाउंडर के गोल हैं दोनों अलाइन हो रहे हैं कि नहीं। फिर चौथा है ट्रस्ट, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है कि नहीं। अब लास्ट है हमारा फाइनल लैग। फाइनल लैग इसमें ऑथर ने ना स्टेप्स बताए हैं कि किस किस तरीके से आप, ये भी कुछ स्टेप हैं जो एक्शन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से आप कोई भी एक नया आइडिया को स्टार्ट करना। जैसे कि सेट अ टाइम फ्रेम। सेट अ टाइम फ्रेम इसमें क्या है कि ऑथर ने बताया है कि जो भी आपका आइडिया है उस पर पहले टाइम फ्रेम लगा लो, लाइक 2 इयर्स का। अब मैं इस आइडिया पे 2 साल काम करूँगा बस, अगर कोई ग्रोथ होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तब भी ठीक है। तो फिर अगला है सेट अप योर माइलस्टोन। सेट अप योर माइलस्टोन में ये है कि लाइक अगर आपने 1 साल का अपना लगाया कि मैं 1 साल में इस आइडिया को दूंगा या 2 सालों से आइडिया को दूंगा, कि तो पहले 3 मंथ में आपको अपना प्रोटोटाइप तैयार कर देना होगा प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद अगले 6 मंथ में आपको अपने कुछ स्टार्टिंग के कस्टमर को एक्वायर करना पड़ेगा। फिर बाकी 6 मंथ में अपने कस्टमर को एक्वायर कर लेना होगा। फिर आपको होगा कि अब नेक्स्ट 3 मंथ में मैं अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर दूंगा और उसको आगे बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से अपना माइलस्टोन बनाना पड़ेगा। स्टील योर माइंड। और नेक्स्ट है स्टील योर माइंड। स्टील योर माइंड में ऑथर ये कहते हैं कि आप स्टार्टअप शुरू करने से पहले अपना एक वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन कर लो कि अगर ये स्टार्टअप मेरा फेल होता है तो बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि पहले अपने माइंड को पूरी तरीके से
विजुलाइज कर लो कि आपकी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या और कैसे उसको टैकल करोगे। सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड। इसमें ऑथर कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप अपने फ्रेंड और फैमिली को सब बता दो, जो भी आपका आइडिया है उनके साथ डिस्कस करो और उनका सपोर्ट लो। नेक्स्ट है फाइनेंस इन ऑर्डर। फाइनेंस इन ऑर्डर में ऑथर का ये मतलब है कि जो आपकी डेली एक्सपेंसेस है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, इन सब को अलग करके अब आपको जो अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है ना, वो अलग रखो, उसको अलग रखो और उसको लिक्विडेट रखो, ठीक है। उसको किसी भी तरीके से लॉक मत करो, क्योंकि वो पैसा आपको कभी ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि कभी भी इन पैसे को और इन पैसे को मिक्स मत करो। अब नेक्स्ट है अपग्रेड स्किल। अब अपग्रेड स्किल, इसमें आप ही हो जो सारा काम करोगे, तो आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। फाइंड मेंटर। किसी भी एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप अगर आपको कोई फिज़िकल कंसल्ट करने के लिए नहीं मिल रहा तो आप उनकी बुक से सीख सकते हो, उनकी वीडियो से सीख सकते हो, इंटरव्यू से सीख सकते हो। तो अब हमारा ये भी हो गया, ये सारे हो गए। अब ये है कि कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड में कुछ नहीं है, इसमें जो ऑथर ने क्या किया है कि इन सब का ही इसमें रिकैप दे दिया है, वापस से इन सब के बारे में ही ऑथर ने इसमें बता दिया है। तो यही था इस बुक में। आपको कैसा लगा आप मुझको बताना, जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में डालना। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।